पॉइंट ऑफ व्यू रखने में भी वाइफ अपने मन की बात शेयर नहीं कर पाती। आजकल हम लोग देखते हैं कि कुछ हस्बैंड बहुत अग्रेसिव हैं। बॉडी की तरफ देख के पहले नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं और जो हम देंगे वो वापस आएगा। चेंज तब होगा जब आत्मा की बैटरी चार्ज होगी कि मैं इस घर के नारायण के लिए, मैं इस घर के देवता के लिए भोजन बना रही हूं। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी सीरीज डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट में। मैं हूं महिमा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हस्बैंड और वाइफ के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो कुछ हस्बैंड्स ऐसे होते हैं जिनकी इतनी एग्रेसिव नेचर होती है कि वाइफ को डर लगता है अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखने में भी। वाइफ अपने मन की बात शेयर नहीं कर पाती। उसको लगता है कि अगर मैं शेयर करूंगी तो लड़ाई होगी, और अगर शेयर नहीं करती तो वो डिप्रेशन में जाती है। तो डॉक्टर साहब, इसका क्या सॉल्यूशन है? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आजकल हम लोग देखते हैं कि कुछ हस्बैंड बहुत अग्रेसिव हैं और वाइफ के मन में होता है कि मैं अपनी बात को एक्सप्रेस करूं। देखो, पहली चीज तो ये समझनी है, कोई भी व्यक्ति लगातार गुस्सा नहीं कर सकता, चाहे वो अग्रेशन वाला हो। पर हर आत्मा को क्या पसंद है? शांति। अच्छा, अगर कोई आपको कहे कि आपको 1 घंटा गुस्सा करना है और इसके बदले में आपको वो इतने लाख रुपीस देंगे, तो आप 5 मिनट 10 मिनट बाद क्या कहोगे? मुझे शांति चाहिए। शांति दो, पानी पीने दो, फिर मैं आगे बोलता हूँ। मतलब आप लगातार गुस्सा नहीं कर सकते, बिकॉज ये मेरा नेचर नहीं है। पानी को कितना भी उबालो, अल्टीमेटली वो ठंडा हो जाएगा, है ना। तो मतलब उसका नेचर शांति है, वैसे मेरी नेचर भी शांति है। तो इसका मतलब क्या है, मुझे ये समझना है, जब मेरा हस्बैंड गुस्सा कर रहा है तो उस टाइम क्या है, वो कहीं ना कहीं उसका इमोशनल माइंड एक्टिव है। इमोशनल माइंड में वो क्या है, कुछ ऐसी ऐसी बातें बोलेगा जो शायद मुझे पसंद भी ना आए। तो उस टाइम वाइफ की ड्यूटी है कि उन बातों में रिएक्ट ना करें। जैसे ही मैंने रिएक्ट किया तो वो बात बढ़ेगी। जैसे कहीं अग्नि जल रही है और आप उसमें हल्का सा घी डाल दो, 1 चम्मच, और ज्यादा बढ़ जाएगी और बढ़ेगी। तो इसीलिए उस टाइम वाइफ को चुप रहना है। और उस टाइम अगर वाइफ बताएगी भी तो हस्बैंड इतने हाइपर एक्टिव है, उसका इमोशनल माइंड ने उसके लॉजिकल माइंड को कंट्रोल कर लिया है। तो इमोशनल माइंड में वो बातें जाएंगी नहीं, उल्टा वो 10 बातें और सुनाएगा। फिर वाइफ हर्ट होगी और शायद वो रोना भी स्टार्ट कर देंगी, है ना। तो इसीलिए ऐसी प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिकल सोल्यूशन है कि उस टाइम वो शांत हो जाए। अगर पॉसिबल है तो उस जगह को छोड़ दें, वहां से चले जाएं, रिएक्ट ना करें, क्योंकि रिएक्ट पे हमें पता है क्या रिस्पॉन्स आना है। और फिर जब सेटल डाउन हो जाए चीजें या हस्बैंड थोड़ा शांत हो जाए तो बड़े प्यार से उनसे बात करें कि ये बात थी, देखो, और मेरे हिसाब से ये पॉइंट होने चाहिए। बट जब भी ऐसी बात करे तो उनको भी प्योर एनर्जी दे। हम क्या करते हैं, जिससे बात करते हैं ना, हम कहते ये तो ऐसे ही करेगा, अंदर में ऐसे ही चलता है, ये तो ऐसे बोलेगा। नहीं, आप उसको आत्मा रूप में दे, वाइब्रेशन पॉजिटिव। यस, क्योंकि हर एक आत्मा है। हम बॉडी की तरफ देख के पहले नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं और जो हम देंगे वो वापस आएगा। और अगर हम उन्हें पॉजिटिव एनर्जी देना स्टार्ट करें तो क्या होगा, वो परिवर्तन हो जाएंगे। यस, वो पॉजिटिव एनर्जी उनको शांत कर देगी और फिर वो प्रैक्टिकली आपकी बात सुनेंगे और सोल्यूशन होगा। हम तो पहले नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। और साइंस भी कहती है, अभी रिसर्च में भी देखे गए हैं कि जैसे जो सामने देखते हैं हम, हमारे बॉडी के मोटर न्यूरॉन्स में वैसी चेंजेस आती हैं। सिंपल एग्जांपल, एक यॉर्निंग कर रहा है तो दूसरे के अंदर भी यॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है। आप किसी संत महात्मा से मिलने जाते हैं, उनके वाइब्रेशंस में ऑटोमेटिकली आप शांत हो जाते हैं, है ना। कोई डिस्क वगैरह में जाते हैं तो वहां पे कैसा माहौल होता है, अंदर में ऑटोमेटिकली जैसा संग वैसा रंग। आप म्यूजिक सुनना स्टार्ट कर दो, बहुत लव वाला, तो आपके अंदर वैसे वाइब्रेशंस, वैसे आपको अपने लाइफ के सीन याद आएंगे। आप अग्रेशन वाले, वायलेंस वाले सॉन्ग सुनोगे तो अंदर में गुस्सा आएगा, है ना, आपका चेहरा भी चेंज हो जाएगा। तो वैसे ही सामने वाला अग्रेसिव है, अब वो शांत है, मुझे जब प्यार से मैं बात करूंगा उस चीज को समझेगा, बट उसको आत्मा देखकर और उनको प्योर एनर्जी, वाइब्रेशन। तो कुछ सेवियर केसेस में ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ की सुनता ही नहीं है। यस, ठीक है, उसने उस टाइम एग्री कर दिया, ठीक, जैसे आपने कहा ना कि उस टाइम नहीं करो बात, ठीक है, उसने जब वो थोड़ा शांत हुआ तब बात की, बट उसने उस टाइम सुन लिया, बट ही इज नॉट रेडी टू चेंज। हाँ, यहाँ पे देखो, कोई भी चेंज नहीं करना चाहता। अगर हम भी आपस में बात करते हैं, अगर मुझे कोई कहे आप ये हैबिट चेंज कर लो, हम नहीं चेंज करेंगे।
चेंज तब होगा जब आत्मा की बैटरी चार्ज होगी। यहाँ पे वाइफ की भी ड्यूटी है कि वो अगर वो नहीं चेंज होना चाहते, यहाँ से कोई चेंज नहीं होगा वर्ड से, चेंज होता है आपकी वाइब्रेशन से। और सेकंड चीज, क्योंकि वाइफ भोजन बना रही है, तो उसको जब भी भोजन बनाए तो भोजन बनाते हुए ये वाइब्रेशन क्रिएट करें कि मैं इस घर के नारायण के लिए, मैं इस घर के देवता के लिए भोजन बना रही हूँ। तो प्योर वाइब्रेशंस जाएंगी। जैसे जैसा अन्न प्योर जाता जाएगा वैसा उनका मन होता जाएगा। इट विल टेक सम टाइम। खाने की एब्जॉर्प्शन पावर बहुत हाई होती है। यस, और वो एनर्जी उनके माइंड को चेंज करेगी, क्योंकि वो चीजें तो क्रिएट नहीं करते। जब भोजन बना रहे तब भी उनके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, तो उनके भोजन का भी स्पेशली बहुत ध्यान रखना है कि उनको प्योर एनर्जी ही देनी स्टार्ट करे, तो ऑटोमेटिकली कुछ दिनों में चेंज आएगा। और यहाँ पर एक और चीज समझनी है, कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरा पास्ट का कार्मिक काउंट है। कहते हैं हस्बैंड वाइफ का 7 जन्मों का साथ है, बिकॉज 7 जन्म से दोनों के ऐसे कार्मिक काउंट थे वो हस्बैंड वाइफ के रूप में पूरे हो सकते हैं। नहीं तो किसी और रिलेशन में हमें कोई बात कहे, हम कहेंगे जा भाई तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। और यहाँ पे क्या है, झेलना है, दोनों को सारी उम्र इकट्ठा ही रहना है। यस, तो अदरवाइज बोलते हैं ना झेलना है, तो वो झेलना नहीं है एक्चुअली, इट्स जस्ट टू सेटल द कार्मिक काउंट। और कार्मिक काउंट को खुशी खुशी सेटल कर ले, बट ये कुछ टाइम के लिए है, ऐसा नहीं हमेशा रहने वाले हैं। अगर एक तरफ से पॉजिटिव एनर्जी जाती जाएगी, सामने वाले की ब्लैक बॉल वो ठीक हो जाएंगी। और हस्बैंड एग्रेसिव है, ऐसा नहीं होगा वो सबके साथ ऐसा हो, किसी किसी के साथ होगा, क्योंकि उनके साथ उनका कार्मिक अकाउंट है। यस, तो बहुत सिंपल सोल्यूशन है कि बस उस जगह से खुद को डिस्कनेक्ट करें, उनके लिए प्योर एनर्जी क्रिएट करें कि ये बहुत अच्छी आत्मा है, बहुत प्योर सोल है, और भोजन बनाते हुए स्पेशल अटेंशन हम सबको रखें। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, हमें कितना सुंदर सॉल्यूशन मिला। लेडीज के हाथ में जादू की छड़ी मिल गई आज। क्या है, कड़छियां घुमाते जाओ, पॉजिटिव वाइब्रेशंस डालते जाओ और घर का वायुमंडल और वाइब्रेशन को चेंज करते जाओ। तो जिसको भी अपने हस्बैंड को, बच्चों को, किसी को भी चेंज करना है तो बस गुड वाइब्रेशंस देते जाओ, जैसा अन्न वैसा मन। ओम शांति। ओम शांति।